हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। विंग घर जाता है और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होता है क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो, उसे भले ही लवांगची के साइड में बैठने को मिला था, लेकिन शिचन उसकी गाड़ी में पहली बार बैठा था। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यारा मोमेंट था क्योंकि जब आपका क्रश आपकी ही गाड़ी में बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और विंग को लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो मन में सोचता है, हाय वो मनहूस लवांगची नहीं होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। विंग जो था यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से घर आता है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी मीठी मीठी ख्यालों में खोया होता है, प्यारे प्यारे सॉन्ग सुन रहा होता है। यहाँ लवांगची जब अपने घर जाता है तो उसके ब्रदर जो हैं वो तेल से उसके पैरों की मालिश करते हैं और कहते हैं, लवांगची कभी कभी इंसान स्टार्टिंग में कठिनाई सहता है लेकिन उसके बाद वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। अगर हम फेलियर नहीं देखेंगे तो कभी भी हमें सक्सेस का पता नहीं चलेगा लवांगची। और मुझे बहुत खुशी है कि विंग तुम्हारी इतनी देख रेख करता है। लवांगची कहता है, ब्रदर आप विंग के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचते हैं, मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा इंसान है। यहाँ पर शिचन कहते हैं, विंग चाहे कैसा भी है लेकिन उसके इरादे बुरे नहीं होते। वो कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कभी भी किसी को उस तरीके से हर्ट नहीं करेगा जिस तरीके से बाकी के लोग हर्ट कर देते हैं। वो मस्ती करता है, वो मज़े लेता है, लेकिन वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता। वांगजी कहता है, आज उसकी वजह से मैंने सारा दिन लाइब्रेरी में काम किया है। शिचन कहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हर चीज़ को अगर तुम चैलेंज की तरह लोगे और उसे अपने संपूर्ण तरीके से अपने कार्य को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी चीज़ को चैलेंज ना लेके अपने लिए कभी भी ये लो कि यार इस वजह से मेरी अपमान हो गया है और ईगो पे ले लो, तो उस कार्य को तुम कभी भी अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से और अच्छी नीयत से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें कोई भी कोई चैलेंज करता है तो उसे दिल से निभाओ और पूरा करो ताकि उस इंसान की बोलती बंद हो जाए। और उस इंसान ने अगर तुम्हें कमतर समझा है तो वो तुम्हारे आगे खुद ब खुद शर्म से झुक जाए। यहाँ पर लवांगची समझ रहा था कि उसके भाई की बातों की डेप्थ क्या है, कि अगर कोई इंसान हमें चैलेंज कर रहा है और नीचा दिखाना चाहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, अगर वो हम कर भी नहीं सकते तब भी हमें उसे करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर जुटानी चाहिए कि एटलीस्ट हमें ये रहेगा कि हमने मेहनत तो की है। लेकिन अगर हम उस इंसान के चैलेंज को खाली छोड़ देंगे और मेहनत भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उस इंसान का कहा हुआ ये काम कि तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, ये सच हो जाएगा। वांगची मन में सोचता है कि भींग डोंट वरी, अगर तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल से निकालना चाहते हो मैं तुम्हें कभी खुद को निकालने नहीं दूंगा, लेकिन याद रखना अब मैं तुम्हें तुम्हारी इन टेंशन्स को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से लूँगा। अगले दिन स्कूल के लिए फिर से विंग यहाँ पर आता है शिचन ग को पिक करने। लेकिन जब वो आता है वो वांगची को फ़ोन करता है और कहता है, मैं घर के नीचे खड़ा हूँ गाड़ी लेके, जल्दी से तुम और शिचन ग आ जाओ। वहाँ पर बस्ता टांगे हुए वांगची बाहर आराम से आता है। उसके पैरों में थोड़ा दर्द था, उसे चलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो यहाँ पर विंग लवांगची को जैसे ही लड़खड़ाते देखता है वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वांगची से कहता है, तुम्हारा भाई कहाँ गया? वांगची कहता है, वो नीमिंगजू के साथ बाइक पे चले गए। विंग कहता है, क्या? ओह शिट, वो बाइक पे चले गए? तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वांगजी कहता है, तुम मुझे छोड़ने के लिए आए हो ना? ये मेरे ब्रदर के लिए है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे ब्रदर के लिए है। लेकिन वो देखता है लवांगची को चलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी तो वो लवांगची का हाथ पकड़ता है और कहता है, ओके ओके मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। यहाँ पर विंग वांगची का दिल रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देता है। वांगची को अचंभा सा होता है, मेरे लिए ये आया है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। यहाँ पर विंग हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में अंदर बैठाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे सच में पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्यों, तुम्हें ज़्यादा चलने की आदत नहीं है क्या? वांगची कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं साइकिल भी चला के आता हूँ, मुझे इन चीज़ों से डिफ़िकल्टी नहीं होती। एक्चुअली वो कल में फ्लैशबैक आता है कि वांगची बार बार सीढ़ियाँ उतर रहा था, चढ़ रहा था, और वांगची जो है वो सारी चीज़ों को, टास्क को कंप्लीट करने में इतना बिजी हो जाता है कि गलती से उसका पैर जो था वो एक सीढ़ी से टकरा जाता है। वो 2 सीढ़ियाँ इकट्ठी उतर जाता है जिसकी वजह से उसके घुटने पे लग जाती है और चोट आ जाती है। यहाँ पर वांगची ने ये चीज़ किसी को नहीं बताई थी।
लेकिन उसके भाई ने ये चीज़ तब नोटिस की जब वो उसकी मालिश कर रहे थे। और यहाँ पर वो विंग को बताता है तो विंग को बहुत बुरा लगता है कि उसने इतने झल्ले से लड़के को इतना सारा काम करने के लिए भेज दिया। वो जानता था कि वांगजी एक काम ढंग से नहीं कर सकता। उसने विंग को यह अफसोस होता है कि वांगजी को उसने क्यों ही भेजा। वो वांगजी से कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें काम के लिए नहीं भेजना चाहिए था। वांगजी को ऐसा लगता है कि विंग पहली बार उसके लिए इतनी इंसानियत दिखा रहा है। ओह माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता, आखिर सूरज कहाँ से उगा है आज। तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चोट लग जाएगी, वरना मैं तुम्हें ये सब काम नहीं देता। अच्छा ठीक है, आज तुम कुछ भी काम नहीं करना, स्टूडेंट काउंसिल का काम मैं और जंक्षा देख लेंगे। बाकी नियो हसंग और वेनिंग से कह के मैं जो भी काम बचा होगा वो करवा लूँगा। यहाँ पर बहुत प्यार से लवांगजी कहता है थैंक यू सो मच वाइस प्रेसिडेंट। विंग कहता है प्रेसिडेंट हूँ मैं, वाइस प्रेसिडेंट जंक्षा है। तो लवांगजी गला ठीक करते हुए कहता है आई मीन थैंक यू प्रेसिडेंट। विंग कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हें आराम सिर्फ 2 दिन के लिए दिया है, जब तक तुम्हारी चोट जो है वो ताज़ा है। जैसे ही तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी तुम्हें बहुत सारा स्टूडेंट काउंसिल का काम करना होगा और तुम्हें पढ़ाई भी बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी, पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर लवांगजी कहता है मैंने सुना है कि स्टूडेंट काउंसिल में बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे चल के इवेंट्स होने वाले हैं। विंग कहता है तुम्हें उन इवेंट्स की सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो तुम जैसे लड़के के लिए नहीं बनी हुई। तुम जैसे भोंदू चश्मिश लड़का वहाँ क्या करेगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या फिर तुम्हें ये देखना चाहिए कि स्कूल में क्या चीज़ रिपेयर के काबिल है, तुम्हें उसे रिपेयर करना चाहिए, तुम्हें चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए। वांगजी मन में कहता है अच्छा सारे फ़न तुम करो और मैं कुछ भी ना करूँ, स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा होने का क्या ही फ़ायदा। विंग कहता है ओह तुम्हें फ़न करना है, अच्छा ये बताओ फ़न करने के लिए तुम करते क्या हो। वांगजी कहता है मैं बुक्स रीड करता हूँ और कभी कभी मैं बुक्स जो अच्छी अच्छी ऑथर्स की होती हैं वो पढ़ने जाता हूँ, उन बुक्स से मुझे बहुत कुछ मिलता है। विंग कहता है वाओ ये फ़न है ना तुम्हारा। ओह माय गॉड लवांगजी, तुम्हारा ये फ़न बहुत ही बोरिंग है और तुम्हारे इस फ़न के चलते तुम्हें लगता है कि तुम बाकी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाओगे। सो बोरिंग। वांगजी कहता है मुझे पियानो और ग्यूचिन बजाना आता है। विंग कहता है पियानो, नाइस, ये अच्छा है। वैसे मैं ना हमारा स्टूडेंट काउंसिल का एक बैंड है, मैं उसमें मेन सिंगर हूँ। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है तुम गाना गाते हो, ओह क्या मजाक है ये, तुम जैसे इंसान और गाना। यहाँ पर विंग घूर के देखता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। वांगजी कहता है उफ, आखिर कौओं को कितना घमंड है ना कि उनकी आवाज़ कोयल जैसी है। विंग गुस्से में उसे देखता है और कहता है किससे कहा तुमने कौआ। वांगजी कहता है मैंने कोयल को कोयल कहा है और कौए को कौआ, मैंने किसी इंसान से उसकी तुलना नहीं की। विंग कहता है ओह तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौआ है और कौन कोयल है, एक बार मुकाबला होने दो। और रही बात तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज हमारा एक म्यूज़िक का पीरियड है, मैं उसमें तुम्हें बताता हूँ कि सिंगिंग कहते किसे हैं। वांगजी जो है वो मुस्कुराता है और कहता है पता है मुझे कौन से राग अल्पोगे तुम। हाँ तुम बताना जरा कि कितने सुर होते हैं यहाँ पर। विंग कहता है डोंट चैलेंज मी लवांगजी, मैं तुम्हें बताऊँगा आज। वो लोग पूरे दिन पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी म्यूज़िक क्लास का टाइम आता है। वांगजी जो विंग को बहुत हल्के में ले रहा था वो एक पूरी जगह जाता है, स्टूडेंट काउंसिल का एक पूरा बैंड रूम था, उस बैंड रूम में जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर कुछ लोग गिटार पकड़े हुए थे और विंग उनका मेन वोकलिस्ट था। ये देखकर मेरा वांगजी जो था वो हैरान होता है, एक पियानिस्ट की जगह खाली थी और वहाँ पर एक ड्रमर भी था। विंग उन सब से वांगजी को मिलवाता है। वांगजी उन्हें देख के हैरान होता है क्योंकि वो सारे न्यू स्टूडेंट थे, मतलब वो दूसरे सेक्शन से आए हुए थे वो स्कूल के ही लेकिन दूसरी क्लास के थे और वांगजी अपनी क्लास के अलावा ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो विंग कहता है ये पियानिस्ट होगा हमारे ग्रुप का और तुम सब जानते हो एनुअल डे पे हम लोगों को जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, इस बार गाइस हम लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक पे परफॉर्म करना होगा जिसमें लोगों को हमारी तरफ आकर्षित भी करे और
मुझे वो घिसे पिटे गाने, शराब, दारू, लड़कियों पे नहीं चाहिए। मुझे जेन्युइन किसी चीज़ पे कोई गाना लिखना है ताकि हम उसे परफॉर्म करें, और वो गाना ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिल को छू जाए। तो यहाँ पर एक इंसान कहता है, अगर तुम्हें ऐसा गाना चाहिए तो तुम्हें लाइफ की प्रॉब्लम्स पे, बेवफाई पे, या फिर पेट्रियार्क सोच पे ये चीज़ लिखनी चाहिए, क्योंकि पेट्रियाटिक जो सोच होती है ना, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा टची फील करते हैं। और सेम कहानी टूटे हुए दिल की भी कभी कभी आती है, क्योंकि अक्सर आज की जनरेशन के लोगों के दिल टूटे ही रहते हैं। विंग कहता है, बॉस ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। पेट्रियाटिक एनुअल डे पे अच्छा नहीं लगेगा, वो तो किसी इंडिपेंडेंस डे पे या फिर किसी और आर्मी के डे पे रख देंगे। लेकिन तुमने अगर टूटे दिल की बात की है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा रॉक कॉन्सर्ट के लिए। यहाँ पर वांगजी देख रहा होता है कि ये लोग कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर वो वांगजी से कहता है कि तुम अपना डेमो दो। वांगजी पियानो को अपनी उंगलियों से छूता है और उन्हें बजाने लगता है। यहाँ पर खड़ा सारा इंसान पहले पहले वांगजी के धीमे धीमे कोड्स को सुनता है, और उसके बाद वांगजी अपनी उंगलियों को ज़ोर ज़ोर से चलाता है जैसे उसकी उंगलियां कुछ कहना चाहती हों। और जब वो उस धुन को स्लो से बिल्कुल हाई लेके जाता है, हाई नोट्स बजाता है और स्पीड में बजाने लगता है, तो वहाँ पर एक म्यूज़िक का अलग ही माहौल बन जाता है। और वो काले और सफ़ेद बटनों के मिक्सचर को इस तरीके से चलाता है कि वहाँ पर सारे लोग झूम उठते हैं, सबके मुंह से वाह की तारीफ़ निकलती है। इवन यहाँ पर खड़ा विंग भी कह देता है, वाओ मैंने उम्मीद नहीं की थी चश्मिश, तुम इतना अच्छा पियानो बजाते होगे। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, तुमने अभी मुझसे बहुत सारी चीज़ों में उम्मीद नहीं की, तुम्हें अभी मेरे टैलेंट का अंदाज़ा नहीं है, देख लेना एक दिन मैं स्कॉलरशिप जीत लूँगा। विंग कहते हैं, ओह स्कॉलरशिप इन योर ड्रीम्स, सपने में, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। वांग जी कहता है, डोंट चैलेंज मी। विंग कहता है, अरे मैं तुम्हें चैलेंज क्यों करूँगा, मुझे पता है मैं ही जीतूँगा। वांगजी कहता है, डोंट चैलेंज मी विंग, स्कॉलरशिप मैं ही लूँगा, मुझे बाहर जाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बाहर लड़की पटाने जाना है? मुझे भी जाना है, अपना नाम कमाना है, पढ़ना है। वांगजी कहता है, लेकिन स्कॉलरशिप मेरी होगी। विंग कहता है, अभी हम थोड़ा गाने पे फोकस करें, मुझे इस बात पे बहस नहीं करनी, वो तो वक्त बताएगा कि क्या चीज़ किसकी होगी। वांगजी यहाँ पर सोचता है, ओके ठीक है। फिर यहाँ पर विंग जो है वो इन लोगों से कहता है कि गाइस चलो गानों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वांगजी को मैं धुन की स्क्रिप्ट दे देता हूँ। वांगजी तुम्हें पियानो इस धुन के अकॉर्डिंग बजाना होगा, यहाँ पर हॉल्ट आएगा और यहाँ पर तुम्हें तेज़ रिदम करनी होगी। वो बताने लगता है नोट्स को अच्छे से कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ वांगजी को रुकना है और कहाँ कहाँ तेज होना है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और स्टार्टिंग होती है ड्रम से, और उसके बाद विंग अपनी आवाज़ में गाना गाने लगता है। वांगजी उसका गाना सुन के हैरान हो जाता है। विंग की आवाज़ वाकई में बहुत प्यारी थी, जिसे सुन के वांगजी भी अपनी पलकें झपकाता है, यहाँ तक कि वो बेचारा पियानो को चलाना ही भूल जाता है। विंग उसके तरफ मुड़ता है गाते गाते, क्योंकि उसके गाने के बीच में इंटरप्ट हो गया था। विंग वांगजी से कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो विंग। विंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अच्छा गाता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था। वांगजी कहता है, बट मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। विंग कहता है, मैं मजाक क्यों करूँगा, अच्छा चलो तुम अपने काम पे फोकस करो, हमें परफॉर्मेंस के लिए इस बार निराश नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि अगर हम एक बार एनुअल डे पे बजाएं तो हमें इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भी मौका मिलेगा। वांगजी यहाँ पर विंग की तरफ देखकर नोट करता है और वो लोग अपनी परफॉर्मेंस करने लगते हैं। विंग एक बहुत प्यारा बेवफाई से भरा गाना गाता है। उसके जो बोल थे उसमें उसने उस इंसान की बहुत तारीफ़ की हुई थी जिसे विंग पसंद करता होगा। वांगजी मन में जानता था कि विंग उसके भाई की तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन विंग का जो गाना था ना, वो लैन शिचेन से हल्का फुल्का मिलता था, लेकिन वो पूरा नहीं मिलता था, क्योंकि उसके भाई बिल्कुल अलग हैं जिस तरीके का इंसान विंग चाहता है। उसके भाई और विंग की जो सोच है जिसमें वो इमेजिन करता है किसी को, उसमें उसके भाई तो फिट नहीं बैठते। वांगजी मन में सोचता है कि विंग तुम गलत इंसान को चेज़ कर रहे हो, मेरे ब्रदर वो इंसान नहीं है जिसे तुम चेज़ करना चाहते हो या जिसके तुम सपने देखना चाहते हो। यहाँ पर लवांग जी
अपने पियानो को बहुत अच्छे से बजाता है। वो सारे के सारे लोग पूरा का पूरा कंपोज करके बहुत अच्छे से उस गाने को परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद वांगजी विंग से कहता है, तुमने ये गाना कब लिखा? विंग कहता है, मैंने ये गाना बहुत पहले लिखा था। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था ना, तब से मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरी लाइफ में कोई ओमेगा आए जिससे मैं प्यार करता हूँ। और मैंने ये गाना ऐसे ही उसे इमेजिन करके लिखना शुरू किया। तब तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि इसके थोड़े से बोल थोड़े चाइल्डिश हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि एक पार्टनर की कितनी नीड होती है। तुम्हें ये गाना सुन के क्या शिजन ग का ख्याल आया? वांगजी कहता है, ये गाना भैया को बिल्कुल भी किसी भी एंगल से डिस्क्राइब नहीं करता। विंग कहता है, मैं जानता हूँ ये मेरी सोच का गाना है, जैसा इंसान मुझे पसंद है उस तरीके का गाना है। और शिजन ग डिफरेंट है, ज़रूरी तो नहीं ना जो हम चाहें लाइफ हमें अक्सर वही चीज़ दे। वांगजी कहता है, ऐसा हो सकता है। हर बार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और हर बार जो हम चाहें वो हम हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर विंग कहता है, चलो स्टूडेंट काउंसिल में वापस चलते हैं। वांगजी विंग से कहता है, तुम बहुत छोटी उम्र से गाना बजाने लगे थे, तो एक बात बताओ, तुम स्कॉलरशिप क्यों चाहते हो? विंग कहता है, मेरे फादर का सपना है कि मैं स्कॉलरशिप लेके बाहर पढूं। वांगजी कहता है, तुम एक अच्छे सिंगर बन सकते हो, तुम सिंगिंग इंडस्ट्री में ट्राई क्यों नहीं करते? विंग मुस्कुराता है और कहता है, एक्चुअली मेरी नानी सिंगिंग इंडस्ट्री में थी, वो बहुत अच्छी गायकर थी, लेकिन उनके पीछे एक इंसान, एक माफिया का बंदा पड़ गया था। वो बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन वो इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे नानू को प्यार करती थी। मेरे नानू से मेरी नानी की शादी हुई, मेरी मॉम पैदा हुई, लेकिन वो जो माफिया बंदा था, जो मेरी मदर को मेरी नानी को चेज़ करता था, वो उनसे इतना ज़्यादा खफा हुआ कि एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने एक स्टेज पर मेरी नानी को मार डाला। उन्होंने बहुत बेरहमी से मेरी नानी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद कभी भी इस ऑक्यूपेशन में मेरे नानू नहीं चाहते कोई भी जाए। और मेरी मॉम को भी जब पता चला कि इस ऑक्यूपेशन की वजह से उनकी माँ की डेथ हुई है, तो वो भी नहीं चाहती कि मैं कभी भी सिंगिंग में जाऊँ। हालांकि बचपन से मेरे अंदर ये टैलेंट था, लेकिन मेरे मॉम डैड को ये टैलेंट नहीं पसंद, क्योंकि उनकी पुरानी यादें इन चीज़ों से जुड़ी हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, और मैं किसी अपने को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ये बात जैसे ही लवांगची सुनता है विंग के मुंह से, वो मन में सोचता है कि इतना कठोर इंसान कितना अच्छा भी हो सकता है। ये अपने माँ बाप के लिए अपने पैशन को छोड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था विंग जैसा इंसान, जो अपने सारी ज़िद को लोगों से मनवा लेता है, वो अपने माँ बाप के लिए अपनी वॉइस को दबा देना चाहता है। वो कहता है, तुम्हें अपना ड्रीम परस्यू करना चाहिए विंग। विंग कहता है, मेरे डैड का ड्रीम ही मेरा ड्रीम है लवांगची। लवांगची मन में सोचता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मेरे ड्रीम अलग होते। आज तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तब भी तुम अपने माता पिता के ड्रीम को चेज़ करना चाहते हो। किस्मत कितनी ज़्यादा अलग है ना। एक मैं हूँ, एक तुम हो, और हम दोनों इस संसार के अलग से अलग डोरों से बंधे हुए हैं। वांगची यहाँ विंग को एडमायर करता है और बहुत प्यार से देखने लगता है। वांगजी को पहली बार लगा था विंग एक बहुत अच्छा इंसान है। वो विंग को देख के एक ब्राइट सी स्माइल करता है। विंग उसके सिर पे मारता है और कहता है, डम्बो चश्मिश, इमोशनल मत होना। ओ कम ऑन, चलो मेरे लिए तुम अभी भी वो चश्मिश हो, और मैं तुम्हें बुली करना कभी नहीं छोड़ूंगा। वांगजी मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और उसके साथ चलने लगता है। आज विंग उसे अपनी गाड़ी से ही छोड़ रहा था, और वो कहता है कि अब तुम साइकिल मत लाया करना, मैं गाड़ी में आते आते अक्सर बोर हो जाता हूँ, तुम मेरे साथ ही गाड़ी से आना जाना शुरू करो। वांगची कहता है, नहीं, मुझे गाड़ी की लत लग जाएगी। विंग कहता है, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं ना, हम एक साथ रहते हैं, कोई बात नहीं। कुछ गंदी आदतें भी अच्छी होती हैं अगर उनसे तुम्हें एक दोस्त मिल रहा हो तो। वांगजी कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? विंग कहता है, टफर, एक साथ काम करते करते हम दोस्त ही हैं, एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, साथ घूमते हैं, ऊपर से तुम तो मुझे फॉलो करते करते मेरे ग्रुप में भी घुस आए हो। वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया। विंग कहता है, झूठे, तुम मुझे हर जगह चेज़ करते हो। वांगजी, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? ये बात सुनते ही ना वांगजी के कान लाल हो जाते हैं। विंग यहाँ पर जानकर उसकी आंखों में देखता है और बहुत सीरियस देखता है और फिर ज़ोर से हंसने लगता है।
वांग जी 2 मिनट के लिए घबरा ही गया था कि विंग ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। वो विंग को मारने लगता है। तुम ऐसे बकवास से क्वेश्चन पूछ भी कैसे सकते हो? विंग कहता है तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी वांग जी, तुम कितना डर गए थे। ओह माय गॉड, मुझे तो 2 मिनट के लिए लगा कहीं तुम मर ना जाओ ये क्वेश्चन सुन के, क्योंकि तुम्हारा मुंह कितना पीला पड़ गया था और कान देखो तुम्हारे एकदम लालम लाल हो गए थे। वांग जी अपने कानों को छुपाने लगता है और कहता है शेमलेस इंसान। विंग कहता है अच्छा चलो चलो हम लेट हो रहे हैं घर जाने के लिए, और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी को अजीब सा लगता है, विंग ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच के लेके जा रहा था। वांग जी कहता है विंग मेरा हाथ छोड़ो। विंग कहता है ओफो नखरे करना बंद करो, चलो गाड़ी में बैठो। और वो यहाँ पर विंग लवांग जी को बड़े प्यार से उसके घर छोड़ देता है और खुद के घर आ जाता है। लवांग जी बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग ला रहा था आज विंग के लिए अपने मन में। विंग का अच्छापन उसे उसे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस मैं अपने चैप्टर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।